हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पे। और आज आइए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पे डिस्कशन करते हैं। ये सेट नंबर 8 है। पिछले 7 सेट आप लोग देख चुके हैं। 7 प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। और दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है। 17 अगस्त 2021 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा? आंसर हो जाएगा, यह चुनाव जो था यह 11 चरणों में कराया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 11 चरणों में। और 24 अगस्त 2021 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। जून 2021 में जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDGs में भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का अंक कितना रहा? तो इसमें बिहार का अंक जो है यह 52 रहा था। आंसर हो जाएगा A 52। नेक्स्ट है बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा D विद्यानंद विकल। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष है विद्यानंद विकल। नेक्स्ट है बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जो हैं वह कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा अब्दुल बारी सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो इसमें प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का है 32.9%। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2014 से 2019 के मध्य कितनी नई रेल लाइनें बनवाई गई? 2014 से 2019 के बीच बिहार में लगभग 191 किलोमीटर नई रेल लाइनें बनवाई गई हैं। नेक्स्ट है वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में वर्ष 2017-18 में कुल चालू कारखानों की संख्या थी। तो बिहार में कुल चालू कारखानों की संख्या 3461 थी। 3461 थी, जो कि जिसमें चालू कारखाना है 83.2%। ठीक है, 83.2%। ठीक है, 3461 कुल चालू कारखाना है। 3461। ठीक है, 3461 जो कि चालू कारखाना है 83.2%। नेक्स्ट पे चलेंगे। वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर थी। वर्तमान मूल्य पर प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी थी? आंसर हो जाएगा 15.4%। अगला है प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर जो है वर्तमान मूल्य पर 15.4% और स्थिर मूल्य पर जो है यह 3.6% है, स्थिर मूल्य पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है वाल्मीकि नगर जो कि 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 100 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। 2019-20 में बिहार में कुल मिलाकर के 163.88 हजार टन यानी कि सी 16,379.88 हजार टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? न्यूनतम जनसंख्या की अगर बात करें तो बिहार में कैमूर की का जनघनत्व जो है यह न्यूनतम है, लगभग 488। कैमूर यानी भभुआ का है 488। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश
पावापुरी में दिया था। पावापुरी कहाँ है? बिहार के नालंदा जिला में है। नालंदा जिला में पावापुरी स्थित है। तो नालंदा में ही यानी कि पावापुरी में ही उनका अंतिम उपदेश हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित था और यह स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा, लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, यह वर्तमान में हाजीपुर साइड में पड़ता है। नेक्स्ट है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था। बिहार को सबसे पहले अपने साम्राज्य में किस मुगल शासक ने मिलाया था? आंसर हो जाएगा सी, अकबर। ठीक है, अकबर ने मिला लिया था। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की? तो पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी शाहजहां ने, शाहजहां के काल में स्थापित हुई थी। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल के शाखा का नाम था? राम विनोद सिंह जो थे यह भागलपुर क्रांतिकारी दल के सक्रिय सदस्य थे और ये मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुए थे। नेक्स्ट है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे। चंपारण में जो कृषि की स्थिति की जांच के लिए समिति नियुक्त की गई थी उसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था F.G. सलाई। F.G. सलाई। ठीक है, F.G. सलाई और गांधी जी इसके सदस्य थे। और जांच समिति की प्रथम बैठक जो है 17 जुलाई 1917 को हुई थी। 17 जुलाई 1917 को हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यह फरवरी 1919 में स्टार्ट हुआ था, फरवरी के अंतिम दिनों में। आंसर हो जाएगा बी। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? आंसर है बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुई थी। 27 नवंबर 1921 को। ठीक है, और इस कौमी दल की जो कार्य था यह राज्य में शांति बनाए रखना था और इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की थी। आगे है, बिहार में स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने। बिहार में स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद बने थे, जिसमें सचिव थे अब्दुल बारी और सहायक सचिव थे कृष्ण वल्लभ सहाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? कैंपस में समसामयिकी है 21 से। 8 जून 2021 को विश्व बैंक समूह द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि अनुमानित है। तो इसमें भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान विश्व बैंक समूह ने कितना लगाया है? आंसर हो जाएगा 8.3%। यह उन्होंने रिपोर्ट दी है 8 जून 2021 को। 25 से 27 अप्रैल 2021 को भारत एवं फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास था। भारत और फ्रांस के बीच जो नौसेना अभ्यास होता है उसका नाम है वरुण। वरुण 2021। वरुण का जब भी आए ये भारत और फ्रांस के बीच ही रहता है। नेक्स्ट है, 4 जुलाई 2021 को किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है यह मैक्स वेस्टार्पन ने जीता है। मैक्स वेस्टार्पन, ये रेड बुल रिंग में इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। आगे चलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण किस देश में किया गया? सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण किया जा रहा है डेनमार्क के द्वारा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होगा। ठीक है, इसमें है 21.16 मीटर का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वाधिक 760 कैरियर गोलों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे ज़्यादा मतलब कि 760 कैरियर गोल किए हैं और इसको बना करके विश्व रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किस खिलाड़ी ने फरवरी 2021 में? आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट है 26 कह रहा है, हाल ही में कौन खिलाड़ी एमवे इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है?
एम्बे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू को एम्बे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, हाल ही में कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल जो है यह एम्स है, जो कि दिल्ली स्थित एम्स कैंपस में ही फायर स्टेशन खोला गया है इसमें। नेक्स्ट है, भारत में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है? दुनिया का सबसे बड़ा जीन बैंक बनाया गया है भारत में, यह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जीन बैंक बनाया गया है। कौन सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना है? सैटेलाइट से लैस होने वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा जो है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। असम सरकार ने अवैध शिकार रोकने के लिए सैटेलाइट फोन लगाने का इसमें निर्णय लिया है। आगे है, किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एंड अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र यह किस राज्य में शुरू हुआ है? केरला में शुरू हुआ है, केरला के तिरुवनंतपुरम जिले में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई है 14 अगस्त को। इसी दिन विभाजन हुआ था भारत का, तो इसीलिए इस स्मृति को याद रखने के लिए इसको 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह पूरे भारत में मनाया जाएगा। अगस्त 2021 में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्वलिटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में चुना गया है? तो महिला प्रवक्ता के रूप में चुना गया है जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्वलिटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में चुना गया है। जोया 2013 में बोइंग 777 उड़ाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी थी। कब? 2013 में। अगस्त 2021 में जारी हाउस फ्रेश की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात करें तो यह है होटन शहर, जो कि चाइना में स्थित है। यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। और अगर देश की बात करें तो बांग्लादेश देश के रूप में सबसे प्रदूषित देश रहा है। और सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है अपने देश का, यह दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर चाइना का होटन, दूसरे स्थान पर अपने इंडिया का उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन भारत का प्रथम वाटर प्लस शहर बना है? वाटर प्लस शहर बना है इंदौर। आंसर हो जाएगा बी, इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य उत्पादन बर्बाद होता है? प्रतिवर्ष खाद्य उत्पादन जो बर्बाद होता है वह है लगभग पूरे उत्पादन का 17%। विश्व के कुल खाद्य उत्पादन का 17%, यानी कि 931 मिलियन मेट्रिक टन खाद्यान्न जो है यह बर्बाद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का कार्य 15 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ। नए त्रिकोणीय संसद भवन का निर्माण कार्य किस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत किया जा रहा है? तो यह महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना। ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट नहीं, रीडेवलपमेंट, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना। नेक्स्ट है, 12 से 13 जनवरी 2021 को भारतीय नौसेना का 2 दिवसीय द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ? भारतीय सेना का अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास, इस अभ्यास का नाम क्या था? तो यह पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा सी विजिल 2021। यह नौसेना का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास था, सी विजिल।
आगे है 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 72वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर हो जाएगा 38 का उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 72वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2021 को इस साल भी किसी भी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया गया था कोविड-19 की वजह से। आगे है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में युवराज सिंह के लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के भरने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बना है? युवराज सिंह के 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने वाला जो खिलाड़ी है वह है केरॉन पोलार्ड। और इस तरह से उन्होंने इस कार्य को करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, आगे है 28 फरवरी 2021 को बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में वितरित 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के तहत किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 1917 को दिया गया है गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के तहत। हाल ही में किस राज्य ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान सरकार ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है, जो कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को यह जोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। किसने 10 जुलाई 2021 को विंबलडन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? तो महिला सिंगल्स का खिताब जीता है एशले बार्टी ने। ठीक है, एशले बार्टी कहाँ की हैं? यह ऑस्ट्रेलिया की हैं। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको है? यह चेक गणराज्य की प्लिस्कोवा को हराकर विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है। आगे है हाल ही में अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अबी अहमद जो है यह इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं। इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये किस पार्टी से है? ये प्रोस्पेरिटी पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 में कह रहा है किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना यह शुरू किया है असम सरकार ने। असम सरकार ने कोविड-19 के कारण विधवा हुई महिलाओं को 2 से 5 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात एनटीपीसी द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? एनटीपीसी के द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो है यह कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, गुजरात में स्थित है कच्छ का रण, उसी में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूगोल से। 10 डिग्री चैनल अलग करती है। 10 डिग्री चैनल जो है यह किसको अलग करती है? यह अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित शहर है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु का देशांतरीय विस्तार जो है 77 डिग्री 19 पूर्व से 77 डिग्री 50 मिनट पूर्व है। ठीक है, नेक्स्ट है 48। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा बाढ़ की अगर बात करें तो बिहार का देश में बाढ़ के मामले में प्रथम स्थान है। ठीक है, ये 22.1% जो है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जो है बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। और इस तरह से राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र बिहार राज्य में स्थित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी जो है यह भागीरथी नदी पर स्थित है, तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स हो गया भागीरथी नदी पर।
निम्नलिखित सागरों में किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? औसत लवणता की अगर बात करें तो मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, जिसके कारण इसमें जीवों का कोई विकल्प नहीं है और इसी कारण इसे मृत सागर भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जीवित कोई भी प्राणी उपस्थित नहीं है, जीवन नहीं है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? द्रविड़ियन प्रजाति जो है यह दक्षिणी भारत, द्रविड़ का अर्थ ही होता है दक्षिण, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति संकेंद्रित है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी तट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग स्थापित है खेतरी में तांबा उद्योग स्थापित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तांबा भंडार की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान आता है राजस्थान का, और खेतरी के कारण। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह 2021 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उनके शासनकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुरुआत हुआ था और यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना इस तरह से जाता है पूरे इंडिया में, इसका जो क्षेत्र है वह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला में खनन होता है बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है, ठीक है, हेमेटाइट का जो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला है उसमें बैलाडीला में हेमेटाइट लौह अयस्क का प्रमुख खनन केंद्र है। आगे है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। हालांकि अब हिमाचल प्रदेश ने भी इसके लिए पहल शुरू की है, लेकिन अभी वक्त लगेगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर केसर का सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है, हालांकि यह एकमात्र भी है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? गैनीमेड जो है यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। इलायची पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है। इलायची पहाड़ी भारत के पश्चिम घाट के अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 59। तृतीय संगम आयोजना के अध्यक्ष, यह अब भारतीय इतिहास और संस्कृति से आगे प्रश्न, तो 59 है, तृतीय संगम आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय संगम के नक्कीरर अध्यक्ष थे, ठीक है, यह पांड्यों की राजधानी मदुरा में इसका आयोजन हुआ था, इसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। चेर शासकों का शाही चिन्ह था, चेर शासकों का शाही चिन्ह क्या था? आंसर हो जाएगा, चेर शासकों का शाही चिन्ह धनुष था, धनुष। ये संगमकालीन शासक चेर शासक थे जिनका शाही चिन्ह धनुष था। गुप्तों को किसने वैश्य माना है? गुप्तों को वैश्य मानने वाले इतिहासकार का नाम बताइए, तो आंसर हो जाएगा रोमिला थापड़ और रामशरण शर्मा ने इस गुप्तों को वैश्य माना है, ठीक है। गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें गुप्तों को वैश्य माना है रोमिला थापड़ और रामशरण शर्मा ने। तो आंसर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों है, तो आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक। किस गुप्त शासक ने अपने को लिच्छवी दौहित्र कहा है? लिच्छवी दौहित्र कहा है समुद्रगुप्त ने, ठीक है। समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी की राजकुमारी थी जिनका नाम कुमार देवी था, कुमार देवी। आगे है क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वह केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। केशव चंद्र सेन ने 1866 में कलकत्ता में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में स्टार्ट किया गया था, यह रामास्वामी नायकर के द्वारा।
ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। यह 1920 में स्टार्ट हुआ था दक्षिण भारत में, 1920 में। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए जफर खान मारा गया था, जफर खान। ठीक है, आगे है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब शुरुआत की थी गुलाम वंश की या इलबड़ी वंश की, तो उसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। निम्नलिखित किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है A.L. श्रीवास्तव ने, A.L. श्रीवास्तव। ठीक है, आगे चलते हैं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े थे? आंसर हो जाएगा शीलभद्र याजी, और ये INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है मैडम भीकाजी कामा को, भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी, उसमें भारत का प्रथम तिरंगा फहराने के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया के संपादक गांधी जी और इंदुलाल याग्निक थे, और यंग इंडिया पत्रिका जो थी यह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। किस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल की चुनाव पर उन्होंने उदारवादी दल के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, और ये पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है 72 कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में जब पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे उस समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की परीक्षा के मात्र 20 दिन बचे हुए थे, फिर भी उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। उस समय वह पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे और आंदोलन में कूद पड़े थे। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? समाजवाद का समर्थक जो था वह जवाहरलाल नेहरू इसके पुरजोर समर्थक थे, और 1933 में ब्रिटिश शासन के साथ साथ देसी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद के भी ये कड़े विरोधी थे और इसको उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, मतलब कि हुमायूं के युद्धों का क्रम बताना है। आंसर हो जाएगा देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। देवरा का हो गया 1532, फिर चौसा का हो गया 1539। ठीक है, उसके बाद कन्नौज का है 1540 और सरहिंद का जो है वह है 1555। तो इस तरह से क्रम बनता है 32, 39, 40 और 55। आगे है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा बहुत ही फेमस था उस समय, तो इस हीरे को रंजीत सिंह ने शाह शुजा से प्राप्त किया था, शाह शुजा। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। कमल और रोटी क्रांति के प्रतीक थे। उस समय लोगों को कमल और रोटी अर्थात चपातियां बांटी जाती थी। इसका अर्थ था अगर कोई ले रहा है या दे रहा है तो वह क्रांति का समर्थक है। ठीक है, चूंकि मुंह से बोलने पर खतरा था और किसी अन्य प्रतीक को लेने में भी खतरा था, क्योंकि अंग्रेज चप्पे चप्पे पर तैनात रहते थे।
1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो यह कथन किसका था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपनी मृत्यु के लिए थरथरा रही है या कंपकपा रही है, ऐसा कुछ कहा था उसने। मेरी जब तक मैं भारत में हूँ मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण पतन में सहयोग करूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। आगा खां। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो है यह साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। ठीक है, यह साम्यवादी शक्ति के प्रभाव को कम करने के लिए यह कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया गया था। कुछ साम्यवादी नेताओं पर इसमें मुकदमा चलाया गया था इस षड्यंत्र को ही आधार बनाकर। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। ठीक है, बारदोली में। जब उन्हें इसकी खबर मिलती है तब उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। बंबई दर्पण पत्र या पत्रिका के संपादक थे। बंबई दर्पण के संपादक थे बाल शास्त्री। बाल शास्त्री, बंबई से यह पत्रिका निकलती थी और इसके संपादक थे बाल शास्त्री। स्टेट्समैन पत्रिका के संपादक थे। स्टेट्समैन पत्रिका के संपादक जो थे वह कौन थे? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट नाइट स्टेट्समैन के संपादक थे। ठीक है, स्टेट्समैन 1875 में कलकत्ता से निकलना शुरू हुआ था। आगे है भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन नंबर 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की जब रचना की जाएगी तो यह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद का है 312 नंबर अनुच्छेद के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद के अधीन आती हैं और ये संसद के द्वारा सृजित समझी जाती हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है यह 250 हो सकती है। ठीक है, इसमें 238 राज्यों से और संघ क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति नामांकित करता है और यह सारी व्यवस्थाएं अनुच्छेद 80 में हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आंसर हो जाएगा 395। 395 अगर ऑप्शन में दिया हो तो 395 ही होगा क्योंकि मूल जो है यह 395 ही है। वर्तमान में पूछे तब भले ही अलग होगा लेकिन वैसे 395 ही है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? आंसर हो जाएगा 51A। ठीक है, 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है और इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में और यह स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया था। ठीक है, अध्याय 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़ करके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालिकों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? बालकों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान संशोधन 86वां संशोधन किया गया है। उसके अकॉर्डिंग बालकों की शिक्षा से, अनिवार्य शिक्षा से यह संबंधित है, जो कि यह राज्य को यह बाध्य करता है कि वह देश के 6 से 14 वर्ष से आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करे।
लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा 552, जिनमें 530 सदस्य होंगे राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, और ये 20 हो जाएंगे संघ शासित प्रदेशों से, और इसमें 2 एंग्लो इंडियन समाज का भी होगा। तो लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 है। ठीक है, हालांकि एंग्लो इंडियन की जो व्यवस्था है यह इस बार से समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 352(1) के अंतर्गत आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपात स्थिति कब लगाई गई? आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपात स्थिति लगाई गई थी 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को भारत में आपात स्थिति अर्थात इमरजेंसी लगाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? अपना हाई कोर्ट है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या स्थिर किया गया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या स्थिर किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें संसद को मूल अधिकारों को सीमित करने अथवा संशोधित करने का अधिकार नहीं है, यह इसमें निश्चित किया गया था। आगे चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का मूल स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी जो है वह संरचनात्मक प्रकार की स्वरूप की बेरोजगारी पाई जाती है। यह आर्थिक पिछड़ेपन, निम्न आर्थिक विकास एवं पूंजी की कमी इत्यादि के परिणाम स्वरूप यह संरचनात्मक बेरोजगारी आती है, और यह मूलतः अल्प विकसित या विकासशील देशों में ही पाई जाती है। सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? हरित क्रांति का आगमन हुआ था भारत में योजना अवकाश में। ठीक है, और यह योजना अवकाश की अवधि जो थी 1966 से 69 के बीच थी। एक साल का प्लान बनाया गया था, रोलिंग प्लान भी इसे कहा जाता है। और इसी समय भारत में 1966-67 से यह प्रारंभ की गई थी योजनावकाश के दौरान। 98 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है यह NK सिंह हैं। ठीक है, बुल एवं बियर शब्द संबंधित है। बुल एवं बियर शब्द जो है यह शेयर बाजार से संबंधित है। बुल का मतलब तेजी और बियर्स का मतलब हो जाता है मंदी। ठीक है, आगे है, गृह विकास वित्त निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में हुआ था? गृह विकास वित्त निगम की स्थापना हुआ था पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान, अर्थात 1977 में। वर्ष हो जाएगा 1977 और पंचवर्षीय योजना थी 5वीं। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है यह गोरखपुर में बनाया गया है, और पूर्वोत्तर रेलवे की स्थापना जो है यह 4 अप्रैल 1952 को की गई थी गोरखपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, कोंकण रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? कोंकण रेलवे की शुरुआत हुई थी 1990 में। कोंकण रेलवे की शुरुआत 1990 में गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों के बीच हुई थी। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, इन सबको मिलाकर के कोंकण रेलवे की शुरुआत की गई थी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का लचीलापन मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? सेवा क्षेत्र का लचीलापन जो है यह सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, आंसर हो जाएगा सी, सॉफ्टवेयर। और इसमें सेवा क्षेत्र में सॉफ्टवेयर का योगदान जो है यह 49% रहा है, 49%। ठीक है, आगे है, आर्थिक समीक्षा 2021 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की बहाली यानी कि रिकवरी किस प्रकार के होने का अनुमान लगाया गया है?
यह वी आकार की रिकवरी का अनुमान लगाया गया है। यह टर्म काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चा में रहा था यह। तो वी आकार की अर्थव्यवस्था रिकवरी होने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। और यह अनुमान आर्थिक समीक्षा 2020-21 में लगाया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय आय व्यय में कुल कितनी राजस्व प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं? तो कुल कितनी राजस्व प्राप्तियां? तो आंसर हो जाएगा 17,88,424 करोड़ रुपए। 17,88,424 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में कच्चे इस्पात के उत्पादन मामले में भारत का विश्व में स्थान है। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आंसर हो जाएगा ए, द्वितीय, ठीक है। आगे है, वर्तमान में विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का स्थान विश्व में है। भारत का स्थान विश्व में अगर बात करें तो यह तीसरा है। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन नंबर 108 है सामान्य विज्ञान से, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो खाद्य पदार्थ ताज़ा रहें इसके लिए सबसे सुरक्षित तापमान जो है यह 4 डिग्री सी है, अर्थात ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था भौतिकी में आइंस्टीन ने, ठीक है। आइंस्टीन ने चतुर्थ आयाम का परिचय भी दिया और इसे सिद्ध भी किया। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध जो है यह अभिविन्यास से संबंधित है यह। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया था। इन्होंने 1896 में रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था और यह फ्रांस के भौतिक शास्त्री थे। दूध का सफ़ेद रंग होता है। दूध का सफ़ेद रंग किस वजह से होता है? आंसर हो जाएगा कैसीन की वजह से, ठीक है। दूध में मिठास जो होती है वो लैक्टोज की वजह से, सफ़ेद रंग जो होता है वो कैसीन की वजह से, और दूध में, गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होती हैं? तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल मिलाकर के 28 अस्थियां होती हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है 28 अस्थियां। तो आंसर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य को आधुनिक मनुष्य का पूर्वज माना जाता है। 100% से अधिक सेल में पाया जाने वाला 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से भी ज़्यादा सेल में जल पाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी, जल। सेल में अर्थात कोशिका में जल की मात्रा 80% से भी अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 117 है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। किस प्रकार से ठंडा किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कमरे में अगर संपीड़ित गैस को छोड़ा जाए तो कमरा जो है ठंडा हो सकता है, और एयर कूलर में संपीड़ित गैस ही प्रयोग की जाती है जिससे कमरा ठंडा कर लिया जाता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने का जो तरीका है वह है, एक प्रिज्म लेते हैं और उस प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण के द्वारा रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 119, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब इसके बीच में चंद्रमा आ जाती है, ठीक है। किसके बीच में? पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और यह हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है लोलक की कालावधि। लोलक की कालावधि किस पे डिपेंड? लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड जब भी डिपेंड होगा तो वह उसकी लंबाई के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आंसर हो जाएगा बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 121, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा इसलिए जल जाती है कि पानी में क्लोरीन मिक्स रहता है और उस क्लोरीन के कारण ही त्वचा जल जाती है, क्योंकि क्लोरीन जो है यह अत्यंत ही क्रियाशील गैस होती है। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा डहेलिया की जड़ों से। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को जो है यह जीन के संश्लेषण के लिए पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था। प्रोटीन संश्लेषण में इनकी भूमिका के लिए आनुवंशिक कोड की इन्होंने व्याख्या की थी 1968 में, ठीक है, इसीलिए इन्हें सम्मान दिया गया था, सम्मानित किया गया था। आगे है विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वर्णन। प्राकृतिक वर्णन की वजह से ही मुख्य कारक विकास होते हैं, अर्थात जो गुण जीवों के आगे बढ़ने में सहायक है उनका वर्णन कर लिया जाता है, और जो गुण आगे कायम नहीं रह सकते हैं या नहीं चल पाएंगे उनको त्याग दिया जाता है। तो यही प्राकृतिक वर्णन इसी से संबंधित है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो आंसर हो जाएगा खोखली होती है। मनुष्य की पैर की हड्डी खोखली होती है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई हमेशा और हमेशा यह उत्तर की दिशा की तरफ संकेत करती है और यह दिशा सूचक का कार्य करती है, ठीक है। आगे है महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? महासागरों में ऊंची जल तरंगे उत्पन्न होती है चंद्रमा से, ठीक है। सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा होता है, किंतु चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दुगुना होता है, इसलिए महासागरों में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा से ही उत्पन्न होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा कैसे होती है, किससे होती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है यह कारखानों की वजह से होती है, ठीक है। प्राकृतिक रूप में यह अम्लीय होती है। इसका कारण पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोने को घोला जा सकता है। सोने को किससे घोला जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में इसको घोला जा सकता है। आगे है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए फाइबर को गर्म किया जाता है, जिससे श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। अगला है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा? आंसर हो जाएगा 131 का लिफ्ट के 9 बी हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? सुरक्षा फ्यूज के लिए जो तारें लगाई जाती हैं वह बनी होती है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से, ठीक है। टीन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है, जिसमें टीन, शीशा और बिस्मथ नामक तीनों धातुएं मिलाई जाती है। कभी कभी इसमें कैडमियम भी मिला दिया जाता है। और फ्यूज तार का गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही कम होते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का जितना भार होता है चंद्रमा पर उसका 1/6 हो जाता है, तो ऑब्वियसली भार बदल जाएगा, अर्थात 1/6 तो अगर पृथ्वी पर लाया जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान सेम टू सेम रहेगा। 134
1440 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग का 7/9 है, छोटा भाग कितना है? आंसर इसका हो जाएगा ए 630 रुपये। ठीक है, 630 रुपये। नेक्स्ट है, यदि x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 तथा 2p इंटू 5p इज इक्वल टू 50 हो तो p का मान होगा। तो कैलकुलेट करने पर p का मान आ रहा है 7। ठीक है, आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त का एक क्षेत्रक 120 डिग्री का कोण बनाता है तो क्षेत्रक का क्षेत्रफल चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 51.33 वर्ग सेंटीमीटर। और 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है और एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर प्रस्थान करती है तथा उसी समय एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से बी से ए की ओर प्रस्थान करती है तो वे एक दूसरे से भिन्न समय बाद मिलती है। किस समय बाद मिलती है? आंसर हो जाएगा इसका सी 30 मिनट बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। 138 x बराबर a 3 y बराबर 2 3 एवं z बराबर 3 4 हो तो x इंटू वाई इंटरसेक्शन z को चुनिए। तो आंसर हो जाएगा 138। a है आंसर, a 3 और b 3। नेक्स्ट है 139 में कह रहा है 5.1/4 जोड़ 6.2/3 जोड़ 7.1/6 का मान कितना होगा? तो आंसर इसका है डी 19.1/12। एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर। 141 एक चोर किसी गाड़ी को चुराकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सुबह 4 बजे भागता है। 3 घंटे बाद पुलिस अगर उसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा करे तो बताइए कि चोर कब तक पकड़ा जाएगा? तो चोर पकड़ा जाएगा 10 बजे पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, 4 बजे भागा, 10 बजे पकड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है एक शहर की आबादी 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। ठीक है, रोजगार तलाशने के लिए आने वालों के कारण 1% की अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आंसर हो जाएगा बी 10.25%। अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलंब होता है। उसका सामान्य समय जो है यह 4.1/2 घंटे हो जाएगा, अर्थात बी। ठीक है, अब है विविध से कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 144 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है यह 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अर्थात विश्व बैंक की स्थापना हुई तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। 1979 में मानव और समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा यह नागपुर में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में। भारतीय सेना अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी जो है यह देहरादून में स्थित है। यहीं पर से सेना के अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाता है, सेना को। नेक्स्ट है भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला जो है यह पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में है। भारत में रंगीन टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत हुई। भारत में रंगीन टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत जो है यह
कब हुई थी? 1982 में हुई थी। तो इस तरह से समाप्त होता है हमारा यह वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बीपीएससी और हम, और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।